Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. सबक नंबर 4 देखते हैं साइंस 1 में। 3 सबक तक हमने जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लिए थे। सबक नंबर 4 देखते हैं हम। सबक नंबर 4 जो है वो 7 मार्क्स के लिए है, विद ऑप्शन के साथ में, और विदाउट ऑप्शन ये 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर ज़्यादातर इस सबक में से 5 मार्क्स के सवाल, यानी बड़ा जो सवाल है वो पूछा जाता है अक्सर, कि शक्ल बनाइए और एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद में इसमें से नवनीत की डाइजेस्ट में इस सबक के जितने भी MCQ सवालात हैं वो आप याद कर लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। नवनीत की 21 ले लीजिए या डाइजेस्ट ले लीजिए, उसमें जितने भी MCQ सवालात है, फिलअप्स है, मैच द कॉलम है, तो वो सवालात आप नवनीत में से याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं सबक नंबर 4 जो कि है 7 मार्क्स के लिए। तो 7 मार्क्स बहुत है, इम्पोर्टेंट है ये सबक। सफ़ा नंबर 1 से तो यहाँ पर कोई सवाल, कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सफ़ा नंबर 1 जो है वो हम इसको ऐसे इसको कैंसिल करते हैं, नहीं, इसमें से कोई कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमको। इसके बाद अगले सफ़े पे चलते हैं हम। अगले सफ़े पे हमको जो है वो ये एक्टिविटी जो ऊपर दी गई है वो नहीं पढ़ना है, बल्कि इसमें से हमको ये पूरा पैराग्राफ जो है वो याद रखना, ये लाइन पूरी आपको पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद में ये पूरा जो है वो साबित करने के लिए आता है, या तो हरारत इसको जूल का हरारत के मुताबिक कानून कहते हैं, या ये सवाल आता है कि जूल का हरारत का कानून क्या है, तो ये आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये साबित कीजिए में भी सवाल आ सकता है कि H बराबर I² ज़र्ब R ज़र्ब T 2 मार्क्स के लिए, या तो इसे जूल का हरारत का कानून किसे कहते हैं, तो वो भी आपको ये पूरा इतना लिखना है। इसके बाद में बर की ताकत की इकाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। MCQ में 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है कि बर की ताकत की इकाई क्या है, लिखिए, ठीक है। तो आपको ये पूरा यहाँ पर याद रखना है। जितने भी यहाँ पर इकाइयाँ दी गई आपके सबक में वो आपको सब अच्छे से याद रखना है, बल्कि आप इसको भी एक अलग सेक्शन बनाकर अपनी बुक में लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से MCQ सवाल पूछे ही जाते हैं। तो जितनी भी इकाइयाँ हैं इसमें वो आप याद कर लेंगे। इसके बाद में हमारा ये अगला टॉपिक है बर की रॉ का हरारती असर क्या है या किसे कहते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ से लेकर ये इतना याद रखना, याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सफ़े पर जितने भी टॉपिक्स दिए गए थे हमने देखे, वो सारे के सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सफ़ा नंबर 48 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला देखते हैं हम सफ़ा नंबर 49। अब पेज नंबर 49 में यहाँ से जो है वो यहाँ पर मश्क में से सवालात पूछा गया और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो है वो 7वें का पहला, 7वें का दूसरा, सवाल नंबर 7 का पहला और 7 का दूसरा, ये 2 इसमें जवाबात मौजूद है, तो ये आप पढ़ लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इस साल के लिए ये जो है वो कैंसिल किया गया है। इसके बाद में है हमारा ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। और ये शक्ल भी आप, डायग्राम भी जो है वो इसमें याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी जो है वो सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये सफ़े पर भी ये दोनों पैराग्राफ जो दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, मश्क में इससे रिलेटेड सवालात दिए गए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे जो है वो इस सफ़े पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर फ्यूज़ के मुतालिक मालूमात दी गई है। यहाँ पर सवाल नंबर 2, मिसाल नंबर 2 है जो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है ये, तो ये हल कर लेंगे अच्छे तरीके से, यानी पहला और दूसरा आप देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद जो सवालात है 3 और 4 वो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों सवालात आप ज़रूर हल कर लीजिएगा। इसके बाद अगले सफ़े पे देखते हैं सवाल नंबर 3 और 4, ये ज़रूरत नहीं हल करने की आपको। इसके बाद में हमारा टॉपिक है बर की रॉ का मकनातीसी असर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरी अमल वगैरह डायग्राम के साथ ये पूरा सवाल पूछा जाता है, तो ये इसमें जो है वो बड़े सवाल में अक्सर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक इसको आपको पूरा पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। इसका जो अमल है मकनातीसी सुई का किस तरीके से काम करता है वो पूरा आपको याद करना है डायग्राम के साथ। बच्चों देखो, जितना भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है, अगर आप उतना ही टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 80% जो है वो साइंस में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आप ये कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से बुक चेंज हुई उसके बाद से जो 3 साल हो चुके, अक्सर ये टॉपिक्स जो है वो इसमें से कई टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, आप उतना भी खाली पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम टॉपिक्स जो है वो इसमें ऐसा है कि स्किप किया गया है। ज़्यादातर टॉपिक जो है वो कवर हो रहे हैं सवालात में। तो यहाँ पर आप बुक खोलकर और पन्ने पलटते रहते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि हमको मालूम है कि साइंस में जो है वो बीच में से भी सवालात आते हैं। तो आप ये टॉपिक्स जो बताए जा रहे हैं आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और तारीफ जितनी भी दी गई है, जितने भी इकाइयाँ दी गई है, फॉर्मूले दिए गए हैं, उसको एक एक अपनी साइंस की जो बुक है उसमें सेक्शन बना लीजिए और सेक्शन वाइज जो है वो इस सब चीज़ों को अलग अलग लिखिए। आपको इसमें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कुछ बच्चों का बच्चों के मैसेज थे कि उनको बहुत टेंशन हो रहा है, घबराहट हो रही है। तो बच्चों, टेंशन से कोई हल नहीं है ना, टेंशन किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले तो आप अपने टेंशन को साइड में रख दीजिए, क्योंकि टेंशन लोगे तो कोई काम होगा नहीं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी पढ़ाई में रुकावट पैदा कर रही है उसको हमको साइड में हटा देना है, रिलैक्स हो जाना है। बहुत ही आसान है, अभी भी आपके पास बहुत वक्त है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमने साल भर कुछ नहीं किया और अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर आप आज से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चों आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। ये सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अभी से भी आप अगर रोज़ाना अपना ज़्यादातर वक्त ज़ाय किए बगैर ज़्यादा घंटे जो है वो पढ़ाई में लगाते हैं तो आप 90 के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है। टेंशन लेने से, टेंशन जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है, इसलिए टेंशन को साइड में हटा दो। टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला काम, जब आप ये मेरा वीडियो सुनते हैं तो अपने जहन से टेंशन को हटा दो। आप जो है वो 5 वक्त की इबादत नमाज पढ़ो और बहुत सुकून से दुआ मांगो और फिर अपनी पढ़ाई बराबर वक्त से करो। तो देखो आप इंशाल्लाह ताला जो है वो बिल्कुल आप टेंशन नहीं रहेंगे, बेफिक्र होके पढ़ाई कीजिए कि नहीं मैं कर लूँगा, मेरे पास काफ़ी वक्त है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अपना वक्त ज़ाया मत करो मोबाइल में, टीवी में या दोस्तों के साथ। अभी जो ये आपके पास 1.5 महीना बचा हुआ है तो इसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो ही आप कर सकते हैं। अगर आप इसको वेस्ट करेंगे इतने भी वक्त को, तो फिर आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में सिर्फ आपको अफसोस ही होगा, क्योंकि हमारे पास देखो स्कूलें बंद है, काफ़ी वक्त है हमारे पास, हम कर सकते हैं। हम अपने वक्त को, सबसे पहले अपने वक्त को यूटिलाइज़ करो, उसको सही तरतीब में ये अरेंज करो कि किस वक्त आपको पढ़ना है, किस वक्त आपको घूमने जाना है, या थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी के लिए भी वक्त निकालो। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ना ही है, लेकिन ज़्यादातर अब जो ये वक्त ऐसा है कि आपको ज़्यादातर अपने टाइम का जो है हिस्सा पढ़ाई में गुजारना है। नहीं तो फिर आप आगे जो भी आप सोच रहे हैं बहुत अच्छे नंबरात लाने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सबसे अहम चीज़ जो है वो बच्चों, टेंशन जहन से निकाल दो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। आप आसानी से कर सकते हैं सारी चीज़ें, अगर आप उसको समझ के करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगले सफ़े पे चलते हैं। अगले सफ़े पर यहाँ पर साइंस दाव से रिलेटेड जो भी मालूमात थी इस साल के लिए जो है वो कैंसिल किया गया है। इसके बाद में है नीचे डायग्राम एक। ये डायग्राम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ ये आता है कि डायग्राम बनाइए। तो ये डायग्राम, इसमें से जितने भी डायग्राम दिए गए हैं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसमें से सवालात जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आपको ये डायग्राम सिर्फ बनाना है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक देखते हैं कि यहाँ से आपको कुछ भी नहीं देखना है।
यहाँ से सिर्फ ये पेज से आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। इसके बाद में है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का कानून। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी कानून है इस सबक में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको आपको बाय हार्ट कर लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना है वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको इसमें पूरे मार्क्स मिले। तो यहाँ पर दाएं हाथ का कानून 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें आपको इसकी तारीफ लिखना है, इसके बारे में लिखना है और यहाँ पर ये डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो इससे आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे दूसरा टॉपिक है हमारा मौसिल तार के दायरवी हल्के। यहाँ पर भी इसमें जो है वो डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक भी जो है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन डायग्राम इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखते हैं सोलेनाइड। तो सोलेनाइड का जो टॉपिक है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी यहाँ पर ये वाला पूरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट विद डायग्राम, ये आपको याद कर लेना है। और ये आपके मश्क में सवाल भी है शायद क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो ये पूरा आपको पैराग्राफ आपको यहाँ से यहाँ तक जो है वो याद करना है। फिर ये टॉपिक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस सफ़े पर आपको सिर्फ सोलेनाइड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से शक्ल के साथ याद करना है। अगले सफ़े पे देखते हैं। अगले सफ़े पे जो है वो ये डायग्राम आप बना लेंगे। इसमें जितने भी डायग्राम है सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, शक्ल जो है वो पूछ सकता है। इसके बाद फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कानून इसमें दिए गए हैं वो सब आपको याद करना है और इसमें ये डायग्राम आपको ये वाली डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है। इसके बेस इसके ऊपर जो है वो सवाल नंबर मश्क में जो है वो सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसका पहला सवाल इससे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद एक अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट बरकी मोटर। बरकी मोटर और बरकी जनरेटर, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शक्ल इसकी नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पर बरकी मोटर से रिलेटेड जो है वो आपको मालूमात देनी है। तो यहाँ पर जो है वो एक सवाल भी पूछा गया है कि मिक्सर और फ्रिज वगैरह में जो है वो बरकी मोटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो वो भी सवाल का जवाब इसमें आ जाता है कि बरकी तवानाई को मैकेनिक की तवानाई में तब्दील करने वाली मशीन यानी बरकी मोटर से लेकर यहाँ तक ये इसका जवाब आ जाता है। ये हमारा सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। तो ये भी आ गया इसमें इसका जवाब। और दूसरा जो है वो बरकी मोटर क्या है, इसके काम बताइए शक्ल के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ से बरकी मोटर पूरा हमको यहाँ पर ये इसका काम लिखना है कि किस तरीके से ये काम करता है। चैनल पे जो है वो हमारे चैनल पे इसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से जो है वो समझ लीजिए। और इसको यहाँ पर ये इसकी साख्त है यानी इसकी बनावट क्या है वो है, और नीचे जो है ये इसका काम है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपने जुमले में लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये पूरा जो है वो एक्सप्लेनेशन आता है डायग्राम के साथ में। बड़े उसमें सवाल 5 मार्क्स के सवाल में पूछा जाता है। तो बरकी मोटर और बरकी जनरेटर दोनों में से एक सवाल जो है वो आ सकता है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो है बरकी मकनातीसी अमाला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसकी हमको तारीफ लिखना है कि बरकी मकनातीसी अमाला क्या है। यहाँ से जो है वो ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में है गैल्वेनोमीटर जो है वो इस साल के लिए 2021 के लिए कैंसिल किया गया है। इस सफ़े पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अगले सफ़े पे देखते हैं। यहाँ से टॉपिक जो है वो फैराडे का बरकी अमाला का कानून, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। तो फैराडे का बरकी अमाला का कानून क्या है वो आपको याद कर लेना है पूरा। ठीक है, तो इसमें से ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद दूसरा जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी हमको ये डायग्राम बनाना है और इसका पूरा जो है वो यहाँ से लेकर पूरा एक्सप्लेनेशन ये जो दिया गया है वो पूरा याद कर लेना है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे का बरकी-अमाला का कानून, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, यानी जितने भी कानून इस सबक में दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, एक भी कानून छोड़ेंगे नहीं। उसमें से सवाल जो है वो 1 से 2 आते ही हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मुतबादिल बरकी रो और रास बरकी रो, इसमें अक्सर फ़र्क पूछा जाता है, लेकिन ये 20-21 के लिए ये टॉपिक जो है वो पूरा कैंसिल किया गया। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा टॉपिक जो है वो कैंसिल है। इसके बाद अगला टॉपिक बरकी जनरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बरकी मोटर, बरकी जनरेटर, एक दोनों में से आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। आप मेरे चैनल पे जो है वो ये सबक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ख़ास तौर पे ये टॉपिक को बहुत ही इजीली तरीके से शक्ल की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। आप एक बार उसको सुन लीजिए और आप उस जवाब को जो है वो अपने जुमले में आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बरकी जनरेटर है, इसको भी जो है वो इसका डायग्राम के साथ में आपको करना है, यानी ये इसकी जो है वो बनावट है, साख्त है और यहाँ पर जो है वो इसके काम है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल भी जो है वो 5 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखते हैं मश्की सवालात। मश्की सवालात में जितने भी MCQ सवालात है वो कर लेना है आपको। ये सवाल नंबर 4 जो है वो रिड्यूस में से है, मुतबादिल बरकी जनरेटर, ये नहीं करना है आपको। फिर देखो जो भी टॉपिक्स आपको बताया गया है वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद है। तो ये टॉपिक से आप चेक कर लीजिएगा सवालात। फिर ये यहाँ पर जो है वो साइंसी वजूहात, ये सब भी बताया गया आपको। साइंसी वजूहात भी बहुत छोटे छोटे हैं इसमें और ये सारी सवालात जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी जो हल करने के लिए मिसालें हैं, ये पूरी मिसाल आप हल कर लेंगे पूरा टोटल। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का भी क्वेश्चन आंसर भी हमने जो है वो अपने चैनल पे डाला हुआ है। जो हल करने वाली मिसालें हैं वो भी बताया गया है और एक्सप्लेनेशन इजीली बताया गया है। आप देख लीजिए एक बार, आपको बहुत आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। सबक नंबर 5 देखते हैं, हरारत। सबक नंबर 5 जो है वो ये विद ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर इस सफ़े पर जो है वो ये दोनों सवाल इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये सबक एक्सप्लेनेशन में स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका जवाब बताई थी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा चैनल में। आप कोई भी चीज़ आप चेक करते हैं, साइंस 1 के पूरे लेसन मैंने अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। साइंस 1, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, सिर्फ साइंस 2 के जो है कुछ सबक जो है वो बाकी है। तो इस तरीके से ये टॉपिक, ये पहला जो 2 सवाल है वो आप अच्छे पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस सफ़े से और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर बाज़-ए-इंज़िमात क्या है वो लिखेंगे। इसके बाद अगले सफ़े से जो है वो आप यहाँ पर ये पैराग्राफ याद कर लेंगे और इसमें जितनी भी तारीफ़ है वो याद कर लेंगे। यहाँ पर ये नुक्ते पिघलाव का है, ये नुक्ते पिघलाव किसे कहते हैं। फिर यहाँ से जो है वो वजूहात पूछा गया है, मश्क में इससे रिलेटेड सवाल है, मेरे ख्याल से सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। इसके बाद इसकी तारीफ़ याद कर लेंगे, ये तारीफ़ पूछता है, ये याद कर लेना है। फिर इसके नीचे जो ये पैराग्राफ है यहाँ से भी जो है वो वजूहात पूछा गया है, तो यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पे भी मश्क में से जो है वो सवाल इससे रिलेटेड पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर ये इसकी तारीफ़ याद कर लेंगे। तो जितनी भी तारीफ़ दी गई सबक में छोटे छोटे वो आपको याद करना है, बाकी ये टेबल वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्टिविटी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सफ़े पर यहाँ ये दोनों पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो भी तारीफ़ दी गई है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो, पिघलाव की हरारत मख्फी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, इसमें जो भी तारीफ़ है वो आप याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जज़्ब-कुर्दा हरारत को भाप की हरारत मख्फी कहते हैं। तो इस तरह के ये छोटे छोटे जो सवालात यहाँ पे बनते हैं वो पढ़ लेंगे। तो ये दोनों पैराग्राफ यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बाज़-ए-इंज़िमात का। तो बाज़-ए-इंज़िमात क्या है,
सिर्फ उसकी तारीफ पूछी गई है कि ये क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बाज़-ए-इंज़िमात किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है दबाव की वजह से इसको बाज़-ए-इंज़िमात कहते हैं। तो ये सिर्फ आपको इतना पढ़ लेना है इसके अंदर से, ठीक है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है पानी का खिलाफ मामूल रवैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर 5 मार्क्स के सवाल इस पर भी पूछा जा सकता है, छोटे सवाल भी इस पर बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ जो दिया गया है इसको आप पॉइंट वाइज बनाइए अपने से, ठीक है। 5 से 6 पॉइंट आपके इसमें बन जाएंगे। पॉइंट वाइज बनाइए और इसमें जो है वो ये पूरा एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद में अगले सफ़े पे जो है वो इसके यहाँ पर होप के आले की वजह से पानी के खिलाफ मामूल रवैये का मुशाहिदा करना। तो जब ये मुशाहिदा पूछेगा तो ही आपको ये बनाना है। आपका जो पानी का खिलाफ मामूल रवैया है वो सिर्फ आपका जो पेज नंबर 64 पर दिया हुआ है वो उतना ही है। यानी कि आपको पानी का खिलाफ मामूल रवैये में क्या लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ, यहाँ से आपको ये पूरा पैराग्राफ 5 से 6 पॉइंट में आपको लिखना है कि पानी का खिलाफ मामूल रवैया क्या है। और अगर उसका मुशाहिदा पूछता है तो आपको तरसीम बनानी है, नहीं तो आपको इसको तरसीम नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुशाहिदा पूछेगा तो आप ये तरसीम से के मुतालिक मालूमात लिखेंगे इसमें। इसके बाद में होप का आला, ये भी डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप के आले और जो है वो इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो इससे रिलेटेड सवाल आपके मश्क में मौजूद है। तो ये टॉपिक भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। होप का आला, उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ तक के टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारा। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है वो यहाँ पर वक्त और दर्जे हरारत की तरसीम, यहाँ से ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इसका जो सर्द ममालिक में आबी जानदार ज़िंदा रहते हैं, इसका जवाब जो है वो पीछे आपको दिया हुआ है, यानी पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है कि उसकी वजह वहाँ से हम देखकर लिख सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड जो है वो सवाल मश्क में दिया हुआ है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद में नुक्ते शबनम और रुतूबत क्या है। तो नुक्ते शबनम और रुतूबत क्या है, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है इसके अंदर। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर पानी के यहाँ से लेकर ये है इसका, और इसके बाद एक मखसूस से नुक्ते शबनम कहते हैं। ये आपको ये दोनों भी यहाँ से पढ़ लेना है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो है वो ये फार्मूला याद रखना है, इजाफी रुतूबत कहते हैं। तो फीसदी इजाफी रुतूबत का फार्मूला आपको ये पूरा यहाँ तक याद रखना है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी आप पढ़ लेंगे इसको अच्छे तरीके से, और मश्क में भी इससे रिलेटेड सवालात पूछे गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, मश्क में से रिलेटेड सवाल पूछा गया है वजूहात के अंदर। तो ये टॉपिक यहाँ से आप पढ़ लेंगे। इसके बाद हरारत की इकाई, मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ, जितनी भी इकाइयाँ हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद करने लेना है। उसमें जो है वो MCQ सवाल पूछे जाते हैं, ये 2018 में भी पूछा गया था। इसके बाद जहन, ये सब चीज़ें जो है वो इस साल के लिए कैंसिल कर दी गई है, साइंसदान का तारुफ वगैरह। इसके बाद आगे देखते हैं हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, इसकी भी तारीफ लिखना है, या इसे क्या है, किसे कहते हैं, सिर्फ उतना ही पूछा जाता है इसमें। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से ये पैराग्राफ सिर्फ आप पढ़ लेंगे, और इसमें से भी साइंसी वजूहात जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में है यहाँ पर ये टेबल वगैरह नहीं पढ़ना है। इसके बाद ये वाला जो है वो पैराग्राफ,
इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है कि शय की खारिज करदा हरारत क्या है। तो आपको ये पूरा यहाँ से लेके इतना पूरा लिखना है, एम ज़र्ब सी ज़र्ब डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद में है हरारत का तबादला। हरारत का तबादला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, विथ डायग्राम 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये विथ डायग्राम जो है वो आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक और डायग्राम के साथ इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद इसके नीचे का जो टॉपिक है कैलोरीमीटर का, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश, ये भी आपको ये पूरा पैराग्राफ Q बराबर Q2 जमा Q1 यहाँ तक पे आपको ये पूरा देख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में मिसाल ये एक जो है वो पहली इम्पॉर्टेंट है, ये हल कर लेंगे आप अच्छे तरीके से। इसके बाद की जो मिसालें हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, आप नहीं हल करेंगे तो भी चलेगा, तो ये ज़रूरत नहीं है आपको हल करने की। यहाँ पर तीसरा वाला भी हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मश्की सवालात शुरू हो जाते हैं। मश्की सवालात में से जो है वो जितने भी फिलअप से MCQ सवालात है वो पूरे आप अच्छे से हल करेंगे। फिर इसके बाद में तरसीम दी गई है, उसका मुशाहिदा करना है, वो आपको हल करना है, बता देती हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर ये जितने भी MCQ सवालात दिए गए हैं ये पूरा एक भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर आपको। फिर ये तरसीम को देखकर सवाल के जवाब लिखिए, वो भी हल करना है। यहाँ पर भी एक तरसीम दी गई है, वो करना है आपको, ठीक है। और वजाहत दी गई है, जो टॉपिक्स मैंने बताई वो सब इसके अंदर मौजूद है। और इसके बाद में है यहाँ पर ज़ेल के सवालों के जवाब लिखिए। ये जितने भी टॉपिक है वो टॉपिक्स मैंने आपको बताई हूँ। इक्तिबास है, पैराग्राफ जो है वो कभी कभार पूछ लेता है, इसको देखकर सवाल का जवाब लिखना है। तो आपको ये एक बार देख लेना ये आप अच्छे से। इसके बाद इसकी मिसालें आप हल कीजिए पूरी। वैसे ये पहली मिसाल जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पूरी मिसाल इसमें हल कर लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये जो हल करने के लिए मिसालें हल करने के लिए सवालात जो दिए जाते हैं, अगर आपको इसमें मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में ही होता है। इसके ऊपर कोई एक फिक्स सवाल नहीं दिया गया इसके ऊपर, ठीक है। तो आप चाहे तो ये हल करने वाले सवालात को लास्ट के लिए रखिए, आखिर में इसको पढ़िए, बाकी की चीज़ों को पढ़ लीजिए और इसको एक लास्ट में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये हमारे पास हमारा 2 सबक जो है वो मुकम्मल हो गया। इसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, आप जो इतने टॉपिक्स बताए गए आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। साथ साथ ही हमारे पढ़ते चलिए आप, इंशाल्लाह ताला जो है वो एग्ज़ाम के पहले तक आप लोगों का पूरा पढ़ कर रिविज़न कर हो जाएगा। और एक बार आखिरी बार फिर से यही बोल रही हूँ कि टेंशन, जो बच्चों ने ज़्यादा टेंशन लिया है, बच्चों टेंशन को साइड में रख दो। टेंशन जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होता है। तो आप टेंशन फ्री होकर पढ़िए, देखिए आप कितनी आसानी से और अच्छे से याद कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप जो है वो ऐसी जगह पे बैठ के पढ़े जहाँ पर थोड़ा सा माहौल मतलब ठंडा हो, ताकि आपका जहन जो है वो सुकून महसूस करे और अपनी पढ़ाई पे आप अच्छे से फोकस कर सकें, ठीक है। तो आपको जैसा माहौल सूटेबल लगता है आप वैसा पढ़ सकते हैं। और टेंशन लेके पढ़ोगे तो बच्चों कुछ भी याद नहीं होगा, जितना भी आपने याद किया होगा वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेकर कोई भी काम आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना है, क्योंकि टेंशन की वजह से होने वाले काम भी हमारे बिगड़ जाते हैं। सुकून से दुआ पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए अपनी पढ़ाई भी इसके साथ साथ जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला देखिए आपको बहुत ही अच्छी कामयाबी अता फरमाएंगे।